फरेब नहीं, मेरा राम उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे
रामनवमी का दिन है। सब लोग भगवान राम को याद कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन एक बात ज़रूर याद आती है। वही नाम साधु कहे, वही नाम संसार। राम नाम हर को कहे, पर कहने को विचार। संसार के लोग भी याद कर रहे हैं, हम लोग भी याद कर रहे हैं। संसार के लोग एक दिन याद करते हैं, या दुखों के समय, मुसीबत के समय याद करते हैं। हम हर रोज़ याद करते हैं, हर समय याद करते हैं। दुखों में ही नहीं, सुखों में भी याद करते हैं। क्योंकि हम जब राम की बात करते हैं, हम एक शरीर को राम नहीं कहते, हम एक मूर्ति को राम नहीं कहते, हम दशरथ के पुत्र को राम नहीं कहते, पर हम लोग जो राम रोम रोम में रम रहा है उसकी बात करते हैं। लोग थोड़ी देर के लिए डरते हैं कि भगवान देख रहा है, सज़ा देगा, दुख देगा। हम लोग प्रेम के कारण भगवान से डर कर्म ना हो जाए जो मेरे भगवान को पसंद ना आए, कोई ऐसा कर्म ना हो जो मेरे भगवान मेरे से रुष्ट हो जाएं। हम इस बात का ध्यान रख के चलते हैं। और अभी भी भजन चल रहा था कि भगवान से किसी का प्रेम हो जाए। तो प्रेम कब होता है? जब हम किसी के गुण देखते हैं या किसी का रूप देखते हैं तो हमें आकर्षण हो जाता है और हमारा उससे प्रेम हो जाता है। भगवान का रूप आकर्षक है, गुण जीवन में धारण करने योग्य हैं, लेकिन अगर उनको लौकिक दृष्टि से देखोगे तो प्रेम नहीं जागेगा। जब हम सांसारिक दृष्टि से किसी का रूप देखते हैं तो प्रेम नहीं, वासना जागती है। और किसी के गुण देखते हैं तो हमारा मन उससे भी सुख लेना चाहता है। लेकिन जब हम भगवान के रूप को श्रद्धा युक्त नेत्रों से देखते हैं तो हमारे अंदर भक्ति जागती है, प्रेम जागता है, और वो हमको जीवन में उन्नत होने की प्रेरणा देता है। भगवान के रूप में आसक्त होकर के भी हमारा जीवन सफल होता है। संसार में जब हम किसी के रूप में आकर्षित होते हैं तो हमारा मन कमज़ोर पड़ता है, और जब हम भगवान के रूप में आकर्षित होते हैं तो हम स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि भगवान का बल हमारे भीतर आ जाता है। संसार में किसी के रूप को देख के भोग की भावना जागती है जो कमज़ोर बनाती है। भगवान के रूप का दर्शन करके एक योग जुड़ता है जिसमें ऐसा महसूस होता है भगवान मेरे ही घट में विराजमान है, भगवान और मैं अलग नहीं हैं। जैसे स्वयं में उनकी झांकी अनुभव होने लगती है और वो मेरी ताकत बन जाती है। भगवान के गुणों का जब हम विचार करते हैं, ये सांसारिक विचार नहीं होता है। जैसे आप लड़की देखने जाते हो, गुण तो आप भी देखते हो, लेकिन वो गुण ढूंढते हो जो आपको सुखी बनाएं, वो गुण ढूंढते हो जो आपकी घर गृहस्थी में और चमक ले आएं। लेकिन जब हम भगवान के गुणों की बात करते हैं
तो भगवान के गुण ऐसे होते हैं जिनका अनुसरण किया जाता है, जिनको अपने जीवन में उतारा जाता है। अगर आप बहू देखने जाते हो तो आप ये नहीं सोचते हो अगर इसको कंप्यूटर चलाना आता है मैं भी सीख लूँ, अगर इसको कोई काम आता है मैं भी कर लूँ, उल्टा लगता है अच्छा हो गया, आ जाएगी ये करेगी। पर भगवान के गुणों का जब हम ध्यान करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ये काम कर देंगे। वो सकामी भक्त होते हैं जो भगवान के ऐसे गुणों का ध्यान करते हैं और फिर भगवान से भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं। हम यहाँ पर जब भगवान के गुणों की बात करते हैं तो ऐसे गुण जो हमारे जीवन में धारण हो सकें। अब देखो, रामायण है, सब लोगों ने रामायण सुनी है, पढ़ी है। अब सब सोचते हैं रामायण में राम कथा है। राम कथा रामायण नहीं है, राम का चरित्र रामायण है, राम का आदर्श रामायण है। राम के जीवन से या उनके इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं घटीं, उन सब से सीखने योग्य बातें वो सब रामायण में दर्ज हैं। लोगों ने सीखा समझा कुछ नहीं, लेकिन रामायण से भी ऐसे बना दिया, एक कथा है। एक दशरथ जी थे, उनके पुत्र हुए राम जी, फिर वो वनवास चले गए, फिर सीता चोरी हो गई, फिर रावण मार दिया, फिर आ गए, रामराज की स्थापना हो गई। सब लोग इतनी कहानी समझ के बैठे हुए थे, लेकिन रामचरित्र तो बहुत ऊंचा है। अगर थोड़ा सा भी विचार करें, चलो पहली पहली बात का विचार करें। दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बात करते हैं, उदास हैं, परेशान हैं, बैठे हैं। मेरे राज्य का कोई वारिस नहीं है, मेरे राज्य को कोई संभालने वाला नहीं है, मेरा राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसा ख्याल उनके भीतर में आ गया और वो परेशान हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। अब ये व्याकुलता का कारण क्या है? यहाँ से हमें मालूम चलता है, व्याकुलता जब हम जिंदगी को स्वीकार नहीं करते तो हम व्याकुल होते हैं। अब देखो, किसी के भी जीवन में अभाव तो है ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभाव किसी के पास ना भी हो। अभावी जिंदगी है, अभावी जीवन है, और अभावों सहित जीवन को स्वीकार कर लेने में सुख होता है। अभावों सहित हम स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, यही जीवन है, हमें इसको यूं ही जीना है, जैसा भगवान रखे वैसा रहना है। ये सब हम अगर समझ जाते हैं तो हमारे जीवन से व्याकुलता खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन इंसान का स्वभाव है, वो अभावों की पूर्ति के पीछे भागता रहता है। जिस चीज़ का जहाँ अभाव होगा उसी के पीछे भागेगा, जो है उसमें थैंक्स नहीं करेगा। अभाव के पीछे भागना ही है, और उसी भगदड़ में तनाव है, उसी भगदड़ में दुख है, उसी भगदड़ में आप अपनी ज़िंदगी भी खराब करते हो, इर्द गिर्द वालों की ज़िंदगी में भी शोर पैदा करते हो, क्योंकि स्वीकार नहीं करते हो ना। स्वीकार कर लो, लेकिन नहीं, जो अभाव होता है मन उसी के पीछे भागता है। मेरे को ये चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, जैसा मुझे पसंद है वैसा होना चाहिए, यही सब हलचल रहती है। सबसे पहली बात, दशरथ जी को शांति रखनी चाहिए थी ना। अगर
होगा प्रारब्ध का, मिल जाएगा, समय आने दो उचित। लेकिन हलचल में आ गए, मुझे पुत्र चाहिए, वारिस चाहिए, उत्तराधिकारी चाहिए। जिस परमात्मा की सारी सृष्टि है, क्या वो परमात्मा इस सृष्टि को चलाना नहीं जानता है? परमात्मा चला रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है। भगवान की जो मर्जी है बहुत अच्छा है, लेकिन मन हमारा स्वीकार नहीं करता है। वो बार बार व्याकुल होके अपने अभावों को पूरा करने के लिए दौड़ता ही रहता है। लाख होगा, हमको उसकी खुशी नहीं है, पर 25,000 के पीछे भागेंगे, अभाव के पीछे जाना है। 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, उस चक्कर में बेटियों की लाइन लगा लेंगे, पर अभाव के पीछे भागेंगे ज़रूर। ये सबका स्वभाव है, अभाव के पीछे भागना। और दशरथ जी को याद किसकी आई? गुरु वशिष्ठ की याद आ गई। संतों की याद क्यों आती है? सोचते हैं ये संत हमारे अभावों की पूर्ति कर देंगे, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, संत कृपा कर देंगे। संत कृपा का दुरुपयोग ये भी हम करते हैं। सोचते हैं नहीं, यही ठीक है कि संत मिला है, संत को हमने भगवान कहा है, भगवान का काम है मेरे सब कार्य करे, भगवान का काम है मेरे अभावों की पूर्ति करे, भगवान का काम है मेरे दुखों की निवृत्ति करे। यही सब सोचते हैं। दशरथ जी को भी याद आ गई, गुरु वशिष्ठ को याद किया, उन्हें बुलवा भेजा कि आप आएं, मुझे बातचीत करनी है, मेरे को अपना दुख गुरु के समक्ष रखना है। गुरु के समक्ष दुख रखने में कोई नुकसान नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन दुख की निवृत्ति के लिए नहीं, राइट गाइडेंस लेने के लिए। रखो अपनी बात गुरु के आगे, रखो अपना दुख गुरु के आगे, रखो अपनी परेशानी गुरु के आगे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन गुरु के आगे जब आप दुख रखते हो, मन रखते हो, आपका मतलब होता है ये कोई करामत कर दें, आपका मतलब होता है ये कोई परिवर्तन घटा दें। आप रज़ा में राज़ी होने के लिए बात कहाँ करते हो? दशरथ जी बात करते और गुरु वशिष्ठ को कहते, आप आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, मुझे आत्मज्ञान से कृतार्थ करिए, और मुझे जो बार बार ये इच्छा सालती रहती है, इससे मेरा छुटकारा कराइए। गुरु से डायरेक्शन नहीं मांगी, इच्छा पूरी करवानी चाहिए। और उसी इच्छा ने नागन बन के डसा दशरथ जी को। क्या प्रॉब्लम थी? उत्तराधिकारी। जब उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार नहीं दे पाए, मुंह में अपने प्राण गए। गुरु से भी मांगते हो, सांप मेरे गले में डाल दो। गुरु से भी मांगते हो, मेरी इच्छा पूरी कर दो, और कितना नुकसान हो जाता है, कितना दोष कर बैठते हो इस चक्कर में। दशरथ जी ने ये नहीं कहा मेरी इच्छाओं को शांत कर दीजिए गुरुदेव, ये नहीं कहा। अपना दुख रखा, मुझे उत्तराधिकारी चाहिए। अब आप कहोगे गुरु वशिष्ठ मना कर देते। गुरु वशिष्ठ का जॉब है, राजगुरु भी है ना, राजा के यहाँ नौकरी है। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं,
हमारे ही स्वभावों को देखते हुए गुरु को कभी कभी सच बोलने से भी मौन करना पड़ता है कि सामने वाला कैच करेगा कि नहीं, सामने वाला उल्टा अर्थ ही ना लेके जाए, भाई इससे अच्छा टॉपिक ही मत छेड़ो, ऐसा भी होता है। गुरु समर्थ है सच बोलने में, चोटी पकड़ के बता सकता है, लेकिन सामने वाला सुनने में भी तो समर्थ होना चाहिए। बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे पास सुनने की सामर्थ्य हो। हमारे पास सुनने की सामर्थ्य बहुत कम होती है। तो गुरु वशिष्ठ आ तो गए, कह तो दिया गया, अब उनको उपाय बताना ही था। गुरु हैं, राजगुरु हैं, राज्य चलाना है, तो जैसा उनको आदेश दिया जाएगा उनको वो भी करना है। ब्रह्मज्ञानी अपने ज्ञान पर भी पूरा है और कहीं पर अगर उसको कोई धर्म, कोई फर्ज आ जाता है सामने, वहाँ पर भी पूरा है। और यहाँ तो सब एक लीला वाली बात थी, इसीलिए ज़्यादा चिंतन इस बात का नहीं करें। सिर्फ ये समझें कि गुरु के आगे अपनी बात हमेशा इसलिए रखो कि गुरु आपको एक दिशा दे सके। कई लोग आते हैं, बात भी करते हैं, दिशा भी मांगते हैं, फिर अपनी बुद्धि के घोड़े भी दौड़ाते हैं। जब तुम्हें एक स्पेशल डोज दे दिया गया, उसके बाद दूसरी बात की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले आएंगे, बात करेंगे, हम कहेंगे हाँ ठीक है, उठा लो हार्ड स्टेप, कभी ज़रूरी है। फिर अगले दिन चिट्ठी आ जाएगी, आज आपने ये बताया, आज आपने वो बताया, कम तो मैं भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। तुम्हारी श्रद्धा ही गलत है, भाव ही गलत है। तुम गुरु को समझे ही नहीं इतने साल बैठ के। तुमने बात रखी, तुम्हें गुरु ने उत्तर दिया, उसके बाद तुम ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बुद्धि के घोड़े क्यों दौड़ा रहे हो? उसके बाद फालतू बात करने का क्या मतलब? जो मेरे लिए उचित था वो मुझे दे दिया गया। अभी डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, वो सारी बीमारी सुन के दवाई बना देता है। फिर आप कहो डॉक्टर साहब एक डिस्प्रिन खा लिया करूं जब सिर दर्द हो, फलाना सिरप पी लिया करूं, वो कहता है मैंने सारी दवाई डाल दी इसमें। असल तो मोह रहता है अंदर में, असल तो परेशानी होती है मन को। कहीं भी स्ट्रांग बनने में अपने नेचर के अगेंस्ट जाने में दिक्कत तो होती है। सोचते हैं जब उद्वेग आता है ना, आके बड़ी बातें करेंगे, बुराइयां करेंगे, उलझेंगे, और जब कोई स्ट्रांग स्टेप सुझा दो फिर कहानी बदल देंगे, क्योंकि मोह वहाँ भी है। मोह तो जा नहीं रहा, ये तो सोचा नहीं जा रहा कि मैं इस सब से लड़ सकूंगा, नहीं लड़ सकूंगा, कमजोरी तो है, उसको फिर ज्ञान से ढकते हैं। ये अर्जुन की तरह जिनकी बुद्धि मोह की दलदल में उलझी हुई है, वो पंडितों के से वचन कहते हैं लेकिन अंदर से खोखले, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। बार बार बुद्धि संशयात्मक हो जाती है। एक बार कहेंगे जैसे गुरु आप आज्ञा करो, दूसरे दिन कहेंगे नहीं नहीं ज्ञान तो फिर ये कहता है। ज्ञान गुरु ने सुनाया या ज्ञान तुम्हारा अपना है? क्या गुरु से ज़्यादा ज्ञान तुम्हें आता है? क्या गुरु से ज़्यादा समझ तुम्हें है? नहीं समझते बात को। अगर समर्पण करते राजा दशरथ कि गुरु आपको भी पता है उत्तराधिकारी कोई नहीं है, आपकी लीला आप जाने, लेकिन मेरे मन में जो बीच बीच में संकल्प उठते हैं, कोई युक्ति करो,
कोई ज्ञान सुनाओ, कोई मंत्र दो मेरे को, ताकि मेरा मन शांत हो सके। गुरु को भगवान इसलिए नहीं जानना कि मेरी इच्छा पूरी हो सके। गुरु को भगवान इसलिए जानना है कि मैं अपने मन को मोड़ सकूं, समर्पण कर सकूं और अंदर की शांति पा सकूं। इसके लिए गुरु को भगवान जानना होता है। गुरु आप तो समर्थ हो, सब कर सकते हो, तो उनकी सामर्थ्य को तुम गलत जगह इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो? आप तो समर्थ हैं, एक बेटा दे दीजिए। अगर हम समर्थ हैं, बोध रूपी बेटा ना दे दें, ये बाहर का पंच भौतिक शरीर दे दें, जिसमें तुम मोह रखो, जिससे तुम इच्छाएं रखो, जिसमें तुम अधिकार रखो, और फिर जूते खाते हुए आ जाओ यहां पे, क्या फायदा? अपनी इच्छा की मार खाते हो। उस दिन भी बोला, आंख ने आम देखा और इच्छा हुई खाने की, आंख जा नहीं सकती, पैर चल के गए, वो तोड़ नहीं पाए, हाथों ने तोड़ा, वो खा नहीं पाए, मुंह ने खाया, वो रख नहीं पाया, पेट को दिया। इतने में आ गया माली, उसने मारे डंडे। अब रोया कौन? आंख रोई। जिसने कर्म शुरू किया था, आखिर में आके वही रोया। तो इच्छा रख के पुत्र मांग लिया गुरु से। जो गुरु बहुत समर्थ थे बोध कराने में, राम तक को बोध कराया, उस गुरु से पुत्र मांग लिया, फिर अपने मोह की मार खाई, प्राण गवाए उसी में। यही कहानी सबकी है। अब वशिष्ठ मुनि आए तो बताया गया, उन्होंने उपाय बताया, कामेष्टि यज्ञ, कुछ पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा यज्ञ था, शायद कामेष्टि यज्ञ ही था। तो वो यज्ञ करो, यज्ञ हुआ। भगवान के लिए यज्ञ करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करो, ये नहीं। लेकिन यज्ञ भी काहे के लिए? इच्छा पूर्ति के लिए। मेरी इच्छा पूर्ण होवे, इसके लिए यज्ञ। खर्चा भी हो जाएगा, समय भी निकल आएगा। आप देखो, संसार के कामों के लिए आपके पास पैसा भी निकल आता है, समय भी निकल आता है, लेकिन भगवान के लिए ना समय निकलता है, ना धन निकलता है। वहाँ परेशानी रहती है, वहाँ उलझनी रहती है, वहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वहाँ पर भी यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के लिए सब आयोजन कर दिए गए। अब जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ से देव प्रकट हुए, हाथ में खीर ले आए और वशिष्ठ मुनि को खीर दे दी। बोला ये रानियों को खिला दें और पुत्र की प्राप्ति होगी। एक नहीं, कई पुत्र आएंगे। ठीक है। अब वशिष्ठ मुनि क्या करते? खीर स्त्रियों को वो कैसे देते? मर्यादा गुरु सिखाते हैं। हर पल ज्ञानी मर्यादा में है, संभाल के उठता है, संभाल के बैठता है, संभाल के चलता है, संभाल के कर्म करता है। याद रखना, एक भी कर्म उसका मर्यादा के खिलाफ नहीं है। वशिष्ठ मुनि चाहते
तीनों रानियों को बुला के प्रसाद दे सकते थे, नहीं दिया। राजा दशरथ के हाथ में खीर रख दी, लो तुम इसको बांटो, जैसे भाग करने हो करो, अपनी रानियों को खिलाओ, आप खुद करो ये काम। अब दूसरी तरफ आ जाओ, जब कोई राजा के पद पर है, मुखिया के पद पर है, उसका भी बड़ा धर्म हो जाता है, हर चीज को सोचना, समझना, विचारना और विचार पूर्वक कर्म करना। कहीं पर भी तुम्हें ओहदा मिलता है, तुम्हें बड़ा बनाया जाता है, इन चीज़ों को तुम भी याद रखो हमेशा कि कभी भी तुम्हारे पार्ट पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। किसी का मन तुम्हारी वजह से नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ 5 लोग चल रहे हैं, उन 5 से पूरी ट्रांसपेरेंसी रखो। जिनको सेवा के लिए साथ लगाया, उनको हर चीज का हकदार बनाओ, हिस्सेदार बनाओ। ये नहीं कि तुमने एक बात बताई, एक छोड़ दी। अगर हॉल की सेवा दे रहे हो किसी को, उसको ये भी पता होना चाहिए बात का प्रोग्राम क्या है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, प्रसाद क्या है, सब मालूम होना चाहिए। ये नहीं एक को एक पार्ट पता है, दूसरे को दूसरा पार्ट पता है, ये तरीका नहीं होता है। बहुत सबको साथ लेके चलना, बड़प्पन धारण सब नहीं कर पाते हैं। बड़े सब बनना चाहते हैं, पर बड़प्पन को धारण कोई नहीं करना चाहता है, या कहना चाहिए बड़प्पन आता नहीं है। पर जो लोग गुरु के संग जुड़े हुए होते हैं, वो जानते हैं इन चीज़ों को भी। राजा दशरथ समझदार हैं। अब उन्होंने सोचा इस हिस्से की बांट कैसे करी जाए। हिस्सा बांट करनी है इस खीर की, कैसे करूं? मन में आया कौशल्या जी को देना चाहिए, सबसे बड़ी हैं, उनको देना चाहिए पहला भाग। सोचा कौशल्या को अगर पहला भाग दिया कि कई एज यूजुअल नाराज हो जाएगी। उसका स्वभाव था, घमंड सुंदरता का भी था, पटरानी भी थी, दशरथ भी बड़े आशिक थे। अब किसी को ये एहसास करा दो तुम हमारे लिए स्पेशल हो, तो अगले को भी अपनी तरह के नखरे आ जाते हैं। अब राजा दशरथ थोड़ा डर गए। बोला पहला भाग बनता तो कौशल्या क्या है, पर अगर कौशल्या को दिया कैकई रुष्ट है, कैकई को दिया कौशल्या का अपमान होता है, मैं करूं तो करूं क्या। अब पहले सोचा दे देता हूं कैकई को, कैकई नाराज हो जाएगी अगर पहले कौशल्या को दिया, पर कौशल्या नाराज नहीं होगी अगर कैकई को दिया। सामने वाली की साइकोलॉजी समझते हुए स्टेप्स उठाने चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। ये भी ज्ञान का एक अहम पार्ट होता है। वो चक्कर में आ गए, आखिर दोनों को बुला लिया, कैकई और कौशल्या दोनों को एक समय पे बुलाया, दोनों हाथों में एक एक भाग लिया, दोनों को दे दिया इकट्ठा। कौशल्या जी का मान रखा गया, कैकई की नाराजगी दूर कर दी गई। युक्ति, ज्ञान क्या कहता है? युक्ति पूर्वक चलो। अगर जीवन में युक्ति नहीं आई ना,
आप सफल नहीं हो सकते, अच्छा आदर्श, अच्छा आचरण नहीं हो सकता। युक्ति आनी चाहिए। ज्ञानी बेपरवाह बादशाह जरूर है, लेकिन अकारण किसी के मन में उद्वेग, क्रोध, कलेश पैदा करना, ये भी उसका धर्म नहीं। संभाल के चलता है। अब बड़े प्यार से उन्होंने काम कर दिया। अब रह गई सुमित्रा। अब सुमित्रा को भी अपमानित तो नहीं कर सकते। क्या किया? दोनों को बोला, देखो मैंने आधी आधी खीर तुम्हारे हाथ में दे दी, अब तुम एक एक भाग निकाल के सुमित्रा जी को दो। एक पटरानी, एक महारानी, उन दोनों से सुमित्रा का मान करवाया। बुलाया गया सुमित्रा जी को, दोनों ने अपना अपना भाग निकाल के दिया, उनके हाथ पे रखा। सुमित्रा जी प्रसन्न हो गईं, बोली 2 पुत्र होंगे, तो क्योंकि आपने 2 भाग दिए हैं मुझे, मेरे 2 पुत्र होंगे। कौशल्या को बोला 1 पुत्र आपकी सेवा में, आपके वंश तक की सेवा में। कैकेयी को बोला 1 पुत्र आपकी सेवा में। लक्ष्मण ने राम की सेवा की और उधर उसने राज संभाला, मदद की। ये युक्ति है ज्ञानी की। एक समय में सबको राजी बना दिया और आपस में उनका प्यार भी बढ़ा दिया। कभी ऐसे काम मत करो कोई इग्नोर्ड फील करे, कोई ऐसा काम मत करो किसी का मन चले, और कभी सम्मान देना पड़े। क्या हो गया? प्यार से, युक्ति से सम्मान दे दो सबको, क्या फर्क पड़ता है? ये मत देखो इसका तो रोज का यही हाल है, ये तो नखरे करता है, ये तो फिर सिर चढ़ता है। कोई बात नहीं, तुम प्यार करते आओ, तुम मान देते जाओ। अगर कोई थोड़ा सा मान पाके आगे बढ़ सकता है, बढ़ाते जाओ। एक समय अपने आप उसका मान उसी को भारी लगेगा। पहले मां आकांक्षा करती है गर्भ धारण करने की। प्रकृति का दस्तूर देखो, 7वें 8वें महीने आते आते खुद ही हाथ जोड़ती है, भगवान जान छोड़ा। बड़े बनने का बड़ा शौक होता है, थोड़े समय बाद जब सिर में होता है ना दर्द, लगता है हम छोटे ही अच्छे थे। मान लो किसी को मान चाहिए, थोड़े दिन बाद इस मान के बोझ से वो आप ही तंग हो जाएगा। तुम चलने दो, परवाह नहीं करो किसी की। युक्ति से सबका बैलेंस किए जाओ, सबको प्यार किए जाओ, सबको आगे बढ़ाए जाओ, कुछ मत सोचो। तो फिर तो सबको पता ही है, जब समय आया पुत्र हुए, सबसे पहले राम जन्म ही हुआ। आप लोग गाते हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आगे क्या आता है? हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। राम जन्म हुआ, कौशल्या जी ने स्तुति की। हर्षित महतारी, पहले तो प्रसन्न हुई पुत्र हुआ है। मुनि मन हारी, मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत उस रूप का विचार करके हर्षित हुई, स्तुति की। अब इसी में एक जगह आता है प्रभु मुस्काना।
प्रभु मुस्कुराए। चतुर्भुज रूप दिखाया था कौशल्या को, प्रभु मुस्काना। कौशल्या कहती है प्रभु आप मुस्कुराए, मतलब साफ है मैंने आपके ब्रह्म रूप की जो स्तुति की आपको अच्छी लगी, आप प्रसन्न हुए ना। हाँ मैं प्रसन्न हुआ, पर मैं प्रसन्न नहीं हूं, मुंह मोड़ के बैठ गई। भगवान बोले मुंह क्यों मोड़ती हो, हुआ क्या बताओ। कहती है मैंने ये चतुर्भुज रूप तो मांगा ही नहीं था, मेरे को साधारण पुत्र चाहिए था जिसको मैं खिलाऊं पिलाऊं गोद में उठाऊं घुमाऊं। मैंने ये चतुर्भुज रूप नहीं मांगा था। आगे क्या आया, कीजय शिशु लीला। ये इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सारी दुनिया भगवान से विनती करती है, भगवान से मांगते हैं, ब्रह्म से मांगते हैं। ये कौशल्या है जो ब्रह्म को आदेश देती है पुत्र बनो। सबसे प्यारी बात है रामायण की, सबसे प्यारी। वात्सल्य की इंतहा देखो, चतुर्भुज रूप में भगवान सामने हैं, पर वो उसको आदेश दे रही है। एक अनुसुईया, सती अनुसुईया, एक कौशल्या, ये दो स्त्रियां हुई हैं बस जिन्होंने ब्रह्म से भीख नहीं मांगी। सबने भगवान से मांगा है, सबने अर्जियां लगाई हैं, रिक्वेस्ट की है। सबसे प्यारी बात है कौशल्या सीधा आदेश सुनाती है कि जय शिशु लीला, शिशु लीला करो। मेरे को तो वो तुम प्रसन्न हो गए ना, तेरी ब्रह्म रूप की स्तुति हो गई, अब मेरी प्रसन्नता के लिए शिशु लीला करो, कीजय शिशु लीला। इस कीजय को वो मत समझना कि कोई विनय कर रही है, आदेश दे रही है। कीजय करो, ये काम तुम्हें करना है। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, वो शील से भरी हुई है कि मेरी ममता का शील तो उसी में, वो मुझे पसंद आएगी। मम प्रिय अनुपा, मुझे अच्छी लगेगी, शिशु लीला करो। अब भगवान ने 1 मिनट नहीं लगाया इस आदेश को सुनते ही। क्या किया, रोदन ठाना, एक साधारण बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। अब कौशल्या प्रसन्न हुई, ये चाहिए था, 4 भुजा वाला थोड़ी चाहिए था मुझे तो ये वाला चाहिए था। अब प्रसन्न हो गई वो, अब शोर मचा सब तरफ, पुत्र प्रकट हुआ। कहते हैं इतना ज्यादा खलकत जुटी थी दर्शन के लिए कि जो पायदान थे ना राज दरबार के और गलीचे थे, वो तिनका तिनका हो गए थे। इतनी पब्लिक आई थी दर्शन करने, सब आ रहे हैं दर्शन करने, देखने आ रहे हैं। उससे भी पहले एक लीला हुई, जब समय हुआ था भगवान के प्रकट होने का। सारे देवता अवधपुरी के आकाश में इकट्ठे हो गए थे। ब्रह्मा जी ने देखा जमघट लग गया देवी देवताओं का, सबको बोला भाई शोर मच जाएगा, भगवान की लीला से पर्दा उठ जाएगा, तुम सब चलो अपने अपने धाम को वापस। जब देवताओं ने अपने धाम में प्रवेश किया, उस समय भगवान ने अवधपुरी में प्रवेश किया। अब देवता लौटा तो दिए गए,
कि चलो अपने अपने वहाँ से दर्शन करो, जो भी था। अब शिव जी से रहा ना जाए, बड़े परेशान, उनको दर्शन करने जाना है। जब सीता माता को, वो पार्वती माता को सुनाते हैं ना कथा, शिव जी उसमें बताते हैं, मैं दर्शन करने गया भुषुंडी जी को साथ लेके, इतना रश, इतनी पब्लिक, और हमें देखा गया अवधपुरी के नहीं है, अनजान है, हमें चौकीदारों ने बाहर से ही धक्का मार दिया। अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्या है, अनुमति क्यों नहीं है? बोला इतनी बड़ी उम्र में, बुढ़ापे में दशरथ जी को पुत्र हुआ है, जाने कौन कहाँ से आया है, कौन सज्जन कौन दुश्मन, कौन खराबी कर दे, कौन नजर लगा दे, भागो यहां से, तुम हमारे अवध के हो ही नहीं। शिव जी बोले बड़ा अपमान करके हमें निकाला गया। अब शिव जी को लगा निकाल देंगे ये लोग तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, अपमान तो कोई बात नहीं, अवतारों के पीछे चलो, कभी धक्का कभी प्रसाद मिलता ही है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट दर्शन तो मिल जाते हैं ना। दर्शन नहीं मिल रहे। ठान लिया दर्शन बिना घर नहीं जाऊंगा, जैसे गोपियां ठान लेती हैं, बिन दर्शन घर नहीं जाना, मैं दिल विच निश्चा कीता। निश्चय वाले को रमज, निश्चय वाले को युक्ति सूझेगी, निश्चय वाला हठ करेगा, निश्चय वाला मना लेगा, निश्चय वाला भगवान के पीछे पड़ जाएगा, अपना काम पूरा करेगा। निश्चय चाहिए होता है। अब निश्चय कर लिया है शिव जी ने, पर रमज कोई सूझ ही नहीं रही, क्या करें क्या करें क्या करें। एक पेड़ के नीचे जाके बैठे, नदी के किनारे, सरयू के किनारे, और वहां जाके ज्योतिषी का वेश बना लिया, उसको शिष्य बना लिया, भुषुंडी जी को, बैठ गए। अब शिव जी ने लगाया ध्यान, समाधि लगाई, और ध्यान लगा के बड़े प्रेम से, बड़ी नम्रता से भगवान राम से विनती करने लगे, प्रभु दर्शन कैसे करें, कोई युक्ति दो, कुछ तो करो। सौभाग्यशालियों को आपके दर्शन मिलते हैं जब आप सरगुण रूप लेके आते हो। मैं वापिस तो जाऊंगा नहीं, मुझे इस शिशु रूप के दर्शन करने। सारे रूप आपके देखे, विराट से विराट रूप देखें, दिव्य रूप देखें, पर ये वाला रूप तो जरूर मेरे को देखना है, करीब से देखना है, स्पर्श करके देखना है, किसी तरह बुलाओ। जब बहुत विनय करने लगे, शिव जी के दिल भर भर आने लगा कि मैं खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो करिए प्रभु। उनके ध्यान में तो भगवान मुस्कुरा के धीरज दे गए, और यहाँ राजमहल में जो उन्होंने रोना शुरू किया, चुप्पी ना करें। अरे भाई बच्चे को क्या हो गया, क्यों रो रहा है। लास्ट में सब लेडीज़ की सलाह जो होती है, आखिर में किसी की नज़र लग गई है, सारी वो दासियाँ और ये और वो, नज़र लग गई, नज़र उतारो, कुछ करो। जितनी स्त्रियां राजमहल में थीं, सबके दाव पेच फेल, सारी अपने अपने काम कर गईं।
नज़र वज़र लगी हो तो चुप करें, वो उनका तो बात ही कुछ और है। आखिर बोला इनकी नज़र उतारने के लिए कोई सिद्ध पुरुष ढूंढा जाए। किसी ने बताया नदी किनारे कोई सिद्ध जोगी बैठा है और वो नज़र उतार देगा। प्रेरणा हो गई किसी को, जल्दी ले आओ। राजा दशरथ, कौशल्या सब एक स्वर में, ले आओ ले आओ। अब जहां से धक्के खा के शिव जी गए थे, आदर सहित बुलाए गए। जिस गेट से धक्का मारा गया था, उन चौकीदारों ने झुक झुक के प्रणाम किया। सिद्ध महात्मा आइए आइए, अंदर आइए। आ गए शिव जी, बड़ी टोर से आया। करो कुछ। कहते हैं देखो, बच्चे की नजर तो मैं उतार दूंगा, मेरे सामने लाओ। रनिवास में मैं जा नहीं सकता, रानी को बोलो बच्चे को लेके सामने आए। हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं, देख के ही बच्चे की नजर उतार दूंगा। बड़े सिद्ध महात्मा है। बुला लिया गया। कौशल्या जी लेके आई राम जी को। अब सामने आते ही भगवान भी मुस्कुरा दिए, शिव जी भी मुस्कुरा दिए। नैनों से नैन मिल गए। शिव जी मुस्कुराए, दर्शन हो गए। राम मुस्कुराए, भाव पूरा कर दिया मैंने। अब काम हो गया शिव जी का, दर्शन तो हो गए। अब हाथ लालायित होने लगे। उठा के देखें एक बार। ऐसे तो भगवान हाथ नहीं आते, कहां से आएंगे। अब ये शिशु रूप है, इसको तो हाथ में ले सकते हैं। अब क्या करूं। फिर शिव जी ने एक चाल चली। बोला लाओ हाथ में दो, थोड़ा एक आधी फूंक ऐसी लगा देता हूं, जिंदगी में नजर नहीं लगेगी। और तेरा पुत्र जो है कभी रोएगा नहीं। फिर हमेशा के लिए ऐसी एक फूंक लगा दूंगा, तेरा पुत्र कभी नहीं रोएगा और नजर तो किसी की नहीं लगेगी। अब कौशल्या कहने लगी कुछ और भी बताओ, भविष्य भी जानते होगे आप। बोले भविष्य बाद में, पहले मेरी गोद में लाओ। गोद में डाल दिया गया। अब शिव जी तो समाधिस्थ होने लगे। भगवान गोद में आ गए, होश खोने लगे अपने। भुषुंडी जी पास बैठे थे, वो चूटियां काटे, मेरी गोदी भी दो, मैं रह जाऊं। शिव जी कहते हैं पैर तेरी तरफ है, चरण स्पर्श कर ले। अभी मैं तो दूंगा नहीं। भुषुंडी जी ने चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा जब तक भगवान अवधपुरी में है मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। काक भुषुंडी कथा आती है ना। भुषुंडी जी वापिस नहीं गए थे। अब शिव जी को पूछा, पुत्र तो हमें चाहिए था राज करने के लिए, सब करने के लिए। शिव जी ने कथा बांच दी थोड़ी सी। थोड़े दिन में संत आएगा, तेरे पुत्रों को ले जाएगा, फिर ये शादी करा के लौटेंगे। थोड़ा सा भविष्य बांच के, दर्शन वर्शन करके, अपने को तृप्त करके शिव जी वहां से गए। तो मतलब 2-3 घटनाएं हैं जो कॉमन मैंने बताई आपको अभी, पर इन सबके पीछे अर्थ कितने गहरे छिपे हुए हैं। प्रभु दर्शन की प्यास, साकार भगवान के दर्शनों की ललक, साकार भगवान के महिमा को जानना, उसके बिना इंसान का जीवन सफल नहीं है। शिव जी को ज्ञान की कमी नहीं है। शिव जी को सब ज्ञान है, तत्वज्ञानी है।
तत्वज्ञ पुरुष हैं, उसके बावजूद साकार भगवान के दर्शन की क्वेस्ट, वो साकार की महिमा जानते हैं। आप देखो दुनिया में 4 अक्षर ज्ञान आ जाएं, कल भी भगवान बता रहे थे, 4 अक्षर ज्ञान किसी को आ जाता है, सबसे पहले वो सोचता है कि बस गुरु के इश्क में भी क्यों डूबना है, गुरु के दर्शन का भी क्या महत्व है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, यही सोचने लगता है। लेकिन बोला किसी को साकार की कीमत रहे, अंत तक उसकी भक्ति रहे, तो उसका ज्ञान भी राइट है, वरना उसका ज्ञान भी गलत है। क्योंकि ज्ञान में पहली बात है अपने सतगुरु की महिमा का ज्ञान हो, अपने सतगुरु के दर्शनों की महिमा का ज्ञान हो, अपने गुरु के आगे मिटने की महिमा का ज्ञान हो, गुरु के संग की महिमा का ज्ञान हो। बता रहे थे भगवान, जिसको यही ज्ञान नहीं है उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तो ये फर्क हो जाता है। देवता भी भगवान के साकार रूप के लिए लालायित रहते हैं, देवता भी भगवान के साकार रूप के लिए तरसते रहते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे गुरु के दर्शनों की कीमत हो सके, कैसे मैं अपने गुरु को हर समय अपने ध्यान में रखूं, मेरा मन हर समय भक्ति में कैसे रहे। क्योंकि बाहर से कोई भी दिन मना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर से एक तत्व को समझ पाना ये इम्पोर्टेंट होता है। अब एक हम अवतार की लीला समझते हैं, और दूसरा हम जो अवतार मेरे सामने है उसकी महिमा को समझता हूँ। दोनों जरूरी है। भजन चलता है, एक राम के 2 रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक ही राम के 2 रूप हैं, एक तो रमता राम और एक गुरु रूप में राम मेरे सामने है। मेरे भीतर भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, मैं उनकी महिमा में कितना भीगा हुआ हूँ, और उनके जीवन चरित्र से, उनके आदर्श से मैं कितना सीखता हूँ, मैं कितना उनको पढ़ पाता हूँ, मैं कितना उनको जान पाता हूँ, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज हम राम की 4 लीलाएं सुना के अर्थ बताते हैं तो मन बड़ा गदगद होता है। गुरु की अनेकों लीलाएं हम सामने देखते हैं, हमने कितना अर्थ किया, कितना समझा, कितना हमने उसमें से तत्व निचोड़ा, कितना हमने अपने को जागृत किया, कितना हमने वहाँ से अपने लिए कुछ उठाया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मन सीखने के बजाय, भावार्थ करने के बजाय उल्टा ही कुछ उठा लेता है, उल्टा ही कुछ समझ लेता है, उल्टी कोई बात उठा के ले जाएगा। ऐसा भी मन करता है कई बार। तो सावधान रहना चाहिए, विचारशील होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। रोज हम रामचरित्र सुनते हैं, कभी जंगल के समय, कभी वनवास के समय, कभी भिलनी के समय, रोज सुनते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन में उन चीज़ों को महसूस किया। अब देखो, राज गद्दी पर बैठने वाले राम भिलनी के घर पत्थर पे जाके बैठे हैं। 36 प्रकार के व्यंजन खाने वाले राम जूठे बेर भी खा सकते हैं।
और इंसान को थोड़ा सा कुछ मिल जाए, अहंकार 7वें आसमान पर, थोड़ा सा कुछ पा ले, ऐंठ ऐसी दिखाता है, अकड़ ऐसी दिखाता है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा, कितना ऊंचा, वो अपने जैसा किसी को समझेगा ही नहीं। वहां वो चीजें देखो, भिलनी का प्यार देखो, बेर चुन चुन झोली विच पाए भिलनी, कांटे चुभण ते राम राम गाए भिलनी। महिमा देखो, क्या उसने इंतजार की, क्या उसने भावना रखी, उसकी प्रतीक्षा भी उसका पुरुषार्थ है। और यहां हम थोड़ी देर में थक जाते हैं। 4 बार मन ना हो, भगवान की दृष्टि ना तो पड़े, ठीक है, बहुत है, हम भी ठीक है, जैसी उनकी मर्जी कर लें। उसने सालों के साल इंतजार की, सालों के साल हिम्मत नहीं आ रही, सालों के साल थकी नहीं, ये चीज सीखी। गुरु भी मुंह फेर ले थोड़ी देर, तुम 4 बार प्यार से बात करेंगे, 5वीं बार ऐंठ जाएंगे, ठीक है, तुम है तो हम भी है। और भिलनी की प्रतीक्षा देखो, ऐसे भिलनी सब मानते हैं अपने को, लेकिन सोच के देखो, हमारे अंदर धीरज है, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, हम इतना अपमान सह सकते हैं, फिर भगवान को आना पड़ेगा। पर पहली बात तो ये है कि हमारा अपना भी तो कोई प्रयास हो, हमारा अपना भी तो कोई प्रयत्न हो, हम खुद भी तो अंदर से समझें बातों को। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब हम अंदर से भगवान की लीला को गुथने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। और अगर हम वही लौकिक दृष्टि से देखें, साधारण करके देखें, तो मैंने बोला ना, अगर उनके रूप को भी साधारण देखा, उनके गुणों को भी एक साधारण व्यक्ति का गुण समझा, तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी अंदर से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सत्संग में मन रखना भी जरूरी होता है। रोज का सत्संग सुनते सुनते गुरु की महिमा समझ आने लगती है, अंदर श्रद्धा पैदा होने लगती है। गुरु के प्रति भी श्रद्धा बाहर से मिलने से नहीं आती, गुरु का वास्तविक स्वरूप सत्संग में प्रकट होता है। उस समय जब हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी श्रद्धा बनती है। वरना तो हम उनसे भी ऐसे ही मिलते हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति से मिलते हैं, उनको भी हम ऐसे ही सुनते हैं जैसे हम साधारण कोई कथा प्रसंग सुन रहे हो। उससे जीवन में ना सच्ची श्रद्धा आएगी, ना प्रेम आएगा, ना कोई विकार निवृत्त होगा। सालों हो गए सत्संग सुनते हुए, खड़े वहीं के वहीं हैं, वही काम, वही क्रोध, वही स्वभाव, वही सोचने का नजरिया, किसी चीज में चेंज नहीं। अपने आप को ही पता चलता होगा भाई चेंज नहीं आ रहा। और एक व्यक्ति जिसका नियम में संग रहता है तो भी कुछ सीखता है, गुरु की लीला को भी गुथने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है।
उसके जीवन में प्रेम आता है। तो कोई भी अवतार साधारण नहीं है, कोई भी दिन साधारण नहीं है, पर हमको बातों को गुथना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और अपने जीवन के लिए हमें कुछ सीखना चाहिए। ठीक।